कभी सोचा है कि जब टीवी रेटिंग्स बढ़ाने की जिद भूतों से बदला लेने की आग से टकरा जाए तो क्या होगा? तो चलिए आज बात करते हैं हॉरर कॉमेडी फिल्म कंचना 2 की। एक ऐसी कहानी जहां एक नकली हॉरर शो एक असली भूतिया कहानी को जगा देता है। ठीक है, तो कहानी में घुसते हैं और मिलते हैं हमारे पहले मेन कैरेक्टर राघव से। राघव एक कैमरामैन है और उसकी पहचान ही है भूतों से उसका खौफ। और ये कोई छोटा मोटा डर नहीं है, ये डर उसकी पूरी जिंदगी पर हावी है। ये शब्द हैं राघव की माँ के जब वो उसके बेडरूम को देखती हैं। मतलब उसका कमरा सोने की जगह कम और बुरी आत्माओं से बचने का एक किला ज्यादा लगता है। वो खुद हैरान है कि भाई कहीं उन्होंने किसी तांत्रिक को तो जन्म नहीं दे दिया। अब मजे की बात यह है कि उसके जो सेफ्टी मेजर्स हैं वही फिल्म के ह्यूमर का सबसे बड़ा सोर्स है। दीवारों पर नींबू मिर्ची और पुरानी चप्पलें तो ठीक हैं, लेकिन रात में बाथरूम जाने के लिए एक वॉचमैन भी है जो असल में उसका मोबाइल फोन है। और सबसे कमाल की बात, वो डरावनी फिल्में देखते वक्त डायपर पहनता है जिसे उसकी माँ बड़े प्यार से प्रेस्टीज इशू बताती है। तो अब राघव के इस डर से टकराने वाली है एक दूसरी दुनिया। ये दुनिया है एक बहुत ही एम्बिशियस टेलीविजन क्रू की, जिसे लीड कर रही है नंदिनी। जहां एक तरफ राघव भूतों से दूर भागता है, वहीं नंदिनी और उसकी टीम रेटिंग्स के लिए भूतों के पीछे भागती है। देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ में है एक कॉर्पोरेट प्रॉब्लम। इनका टीवी चैनल रेटिंग्स में नंबर 1 की कुर्सी से फिसलकर नंबर 2 पर आ गया है। और हम सब जानते हैं टीवी की दुनिया में ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि वहां सब कुछ टीआरपी पर ही तो टिका होता है। अपनी टॉप पोजीशन वापस पाने के लिए नंदिनी एक नए हॉरर शो का आइडिया लेके आती है। उसका लॉजिक सिंपल है, लोग भूतों से जितना डरते हैं ना, उतना ही उनके बारे में जानना भी चाहते हैं। और बस इसी सोच के साथ एक नकली हॉरर शो बनाने का फैसला हो जाता है। चलिए अब देखते हैं कि ये शो बनता कैसे है। क्रू शूटिंग के लिए समंदर के किनारे एक सुनसान घर चुनता है। प्लान ये है कि मेकअप आर्टिस्ट और नकली प्रॉप्स का इस्तेमाल करके ऑडियंस को डराया जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये नकली शो अब बहुत ही भयानक तरीके से असली होने वाला है। इस कहानी में असली भूतों की एंट्री होती है एक शापित मंगलसूत्र से। ये क्रू को समंदर किनारे मिलता है और ये कोई मामूली गहना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही दुखद कहानी की निशानी है। होता यह है कि जब नंदिनी गलती से वो हार उठा लेती है तो वो अनजाने में 2 प्रेमियों गंगा और शिवा की आत्माओं को आजाद कर देती हैं। और अब बदला लेने के लिए ये आत्माएं नंदिनी और बेचारे राघव के शरीर पर कब्जा करना शुरू कर देती हैं। और यहीं से हम पहुंचते हैं फिल्म के सबसे जरूरी हिस्से पर, गंगा और शिवा की बैक स्टोरी। यही वो कहानी है जो हमें बताएगी कि आखिर ये आत्माएं बदला लेने के लिए इतनी बेताब क्यों हैं। कह सकते हैं कि ये फिल्म का इमोशनल कोर है। गंगा और शिवा दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी खुशियों को भवानी नाम के एक लालची आदमी ने छीन लिया। भवानी और उसके बेटे ने बड़ी बेरहमी से दोनों की हत्या कर दी और उनकी प्रेम कहानी एक दुखद मोड़ पर खत्म हो गई। तो अब जब हमें पूरी कहानी पता है तो स्टेज सेट है एक जबरदस्त सुपरनैचुरल क्लाइमैक्स के लिए। अब शुरू होगी वो आखिरी लड़ाई जहां आत्माएं राघव और नंदिनी के शरीर का इस्तेमाल करके अपना अधूरा इंसाफ पूरा करेंगे। और यहाँ ये भी जानना दिलचस्प है कि विलन यानी भवानी अकेले नहीं लड़ता, वो भूतों को खत्म करने के लिए काले जादू का इस्तेमाल करके एक दानव को बुलाता है। तो ये बन जाती है पवित्र आत्माओं और बुरी ताकतों के बीच एक सीधी टक्कर। एक पुजारी की मदद से जो ये पक्का करता है कि लड़ाई बराबरी की हो, गंगा और शिवा की आत्माएं आखिरकार भवानी और उसके शैतानी बेटे को हरा देती हैं। और इस तरह उनका वो बदला पूरा होता है जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहे थे। इस जबरदस्त लड़ाई के बाद आत्माओं को शांति मिल जाती है और वे चली जाती हैं। और इसी के साथ कहानी के दोनों ट्रैक यानी भूतों का बदला और चैनल की रेटिंग्स की दौड़ दोनों ही अपने अंजाम तक पहुंचते हैं। राघव के कैमरे में जो असली भूतिया घटनाएं रिकॉर्ड हुई थीं, उसे टीवी पर दिखाया जाता है और चैनल वो अपनी नंबर 1 की पोजीशन फिर से हासिल कर लेता है। तो टीआरपी का जो मिशन था वो आखिरकार कामयाब हुआ। हमारा डरा सहमा कैमरामैन राघव आखिरकार सुरक्षित अपने घर लौट आता है। और जिस एक डर ने इस पूरी कहानी को शुरू किया था, वो किस्सा भी अब खत्म हो जाता है। फिल्म एक बहुत ही मजेदार मोड़ पर खत्म होती है।
गंगा और शिवा तो चले गए, लेकिन शिवा की आत्मा अभी भी राघव पर नजर रखती है और जब भी वो किसी मुश्किल में पड़ता है तो कभी कभी उसकी मदद करने आ जाती है। तो सवाल यह है कि क्या एक डरपोक इंसान एक बहादुर आत्मा के साए में हमेशा के लिए बदल सकता है?